संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सार्थम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री सम्यसारजी ग्रंथ। श्री सम्यसारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 379, गाथा नंबर 248 249। भावार्थ पढ़ना है 240 249 का। भाव ये चल रहा है कि निज आयु कर्म के उदय से ही जीव का जीवन है, आयु क्षय के क्षय से ही जीव का मरण है। आप आयु का हरण नहीं कर सकते, इसलिए किसी की आयु को ले नहीं सकते, और आयु दे नहीं सकते, इसलिए किसी की आयु को बढ़ा भी नहीं सकते। ये भाव चल रहा है, मरण के प्रसंग में चल रहा है फिलहाल। है आयुषय से मरण जीव का, ये ही जिनवर ने कहा। तू आयु तो हरता नहीं, तैने मरण कैसे किया। जैसे कोर्ट में दलील देते हैं ना, क्या दलील देते हैं कि इस किताब में फला 302 के तहत, फला धारा के तहत, है ना, संविधान के तहत, इस संविधान में ये बात लिखी है। क्या प्रमाण है हमारी बात का जो हम कह रहे हैं? ये सजा इस संविधान के हिसाब से यह होनी चाहिए, संविधान प्रूफ है इसका। ऐसे कहते हैं कि ये जो आयु क्षय से मरण होता है, जिनवर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जो सर्वज्ञ भगवान है, उनकी दिव्य ध्वनि में ये बात आई है। भरोसा करो, किसी छदमस्त की बात नहीं है, वीतरागी भगवान की बात है, सर्वज्ञ भगवान की बात है, हितोपदेशी भगवान की बात है। क्या कह रहे हैं वो? वे कहते हैं, है आयुषय से मरण जीव का, ये ही जिनवर ने कहा। किसी ने अपने घर से कह दिया ऐसा नहीं। और कितने जिनवर ने कहा? एक जिनवर ने नहीं कहा, जिनवरों ने कहा, समस्त जिनवरों ने यही कहा है। तो आयु तो हरता नहीं, तैने मरण कैसे किया। है आयुषय से मरण जीव का, ये ही जिनवर ने कहा। वे आयु तुझे हरते नहीं, तो मरण तुझे कैसे किया। हम्म? डराते ना, भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, है श्राप देके। कैसे कर दोगे भैया? किसी का श्राप तुम्हारे आयुषय का हरण कर सकता नहीं, समझे ना? है ना? जीव की जो मान्यता हो, भावार्थ भावार्थ पढ़ेंगे। जीव की जो मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो, तो वह मान्यता अज्ञान है। जो जीव की मान्यता है उस अनुसार जगत का यदि परिणमन नहीं है, जगत का परिणमन नहीं था, स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं, जगत का वैसा स्वभाव नहीं है वो, और जीव की मान्यता हो, तो क्या है? वह मिथ्यात्व है। जीव यह मानता है कि मैं पर को मार सकता हूँ अथवा पर मुझे मार सकता है, और ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि आयुषय के संदर्भ से ही किसी का मरण अथवा अपना मरण होना संभव है। ऐसा मानना कि मैं किसी को मारता हूँ, कोई मुझे मार सकता है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। अपने द्वारा दूसरे का तथा दूसरे के अपना मरण नहीं किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है, तो अज्ञान है। यह कथन निश्चय नय की प्रधानता से है। निश्चय नय की प्रधानता से अर्थात स्वभाव की प्रधानता से।
कोई मरण का संदर्भ नए के आधार से नहीं होगा कि इस नए से तो मारा जा सकता है और इस नए से नहीं मारा जा सकता, ऐसा नहीं। वो तो स्वभाव की बात है कि होता क्या है और कहा क्या जाता है, दो बातें कही जा रही हैं। निश्चय नए से कहा जा रहा है, दैट मीन्स स्वभाव से तो बात ऐसी ही है, ठीक है ना। और कही कैसे जाती है, जैसे कल एक प्रश्न पूछा था ना कि अग्नि व्यवहार से ठंडी है या निश्चय से ठंडी है, कि अग्नि ठंडी या गर्म निश्चय व्यवहार से नहीं होगी, वो तो उसके स्वभाव की बात है। लेकिन निश्चय और व्यवहार घटित करेंगे अग्नि में, तो कैसे घटित घटित करेंगे? कि निश्चय से तो अग्नि गर्म है, और व्यवहार से चूल्हे की अग्नि कहना, कंडे की अग्नि कहना, कोयले की अग्नि कहना, क्या कहा, समझ नहीं बात? कुछ वस्तुएं कोयले की अग्नि पे पकाई जाती हैं, कुछ वस्तुएं कंडे की अग्नि पे पकाई जाती हैं। कंडा समझते हैं? कंडा है, गोबर का बनते हैं, है ना। कुछ वस्तुएं लकड़ी की अग्नि, ये अग्नि लकड़ी की है, ये पेट्रोल की है ना। समझे नहीं समझे? अलग 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 वस्तुओं की अग्नि, ये व्यवहार। नीचे के लकड़ी व्यवहार की को अग्नि, कैसे समझा है? नीचे तो निमित्त हाँ नैमित्तिक भाव लगा दिया फिर। हाँ, वो व्यवहार है ना, वो व्यवहार है, निमित्त नैमित्तिक का आपने कथन बोला ना व्यवहार कि है। इसमें निश्चय और व्यवहार नहीं लगेगा, तो वस्तु स्थिति तो ऐसी ही है, तो फिर हाँ, यहाँ पे निश्चय फिर से, व्यवहार कैसे जब लगाया? निश्चय से कहेंगे, अभी बताया रहा ना, उदाहरण दिया तो। नहीं, तो निश्चय से अभी, तो आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा है ना, आत्मा तो, हाँ, आत्मा का तो जन्म मरण नहीं होता निश्चय से। लेकिन मरण लेकिन तो जो, कहा जाता है ना जगत में, कैसे कहते हैं? संयोग को जन्म, वियोग को मरण कहते हैं, वो व्यवहार है। असमान जाति पर्यायों के संयोग को जन्म और असमान जाति पर्यायों के वियोग को मरण, ऐसा कहा जाता है, ये व्यवहार है, ऐसे है ना। तो क्या कहा, अन्य अन्य प्रकार के अन्य अन्य अग्नि, ये व्यवहार है। इसी प्रकार से निश्चय से यानी स्वभाव से तो जीव का कभी मरण नहीं होता, समझे ना। आयुष्य के आधार से भी नहीं जीवन होता, आयु का जीवन से कोई लेना देना नहीं। जीवत्व शक्ति है जीव की, जीवन, जीवन तो, और वो जीवत्व शक्ति कैसी है? अस्तित्व गुण की धारी होने से उसका कभी नाश होता नहीं है, तो भी जीव को जन्मने और मरने वाला कहा जाता है। तो वो निमित्त नैमित्तिक कथन की अपेक्षा से कहा जाता है, तो वह व्यवहार है। वह अगली पंक्ति में कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यवहार इस प्रकार है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का, पर्याय का, द्रव्य का नहीं, पर्याय का जो उत्पाद व्यय हो, उसे जन्म मरण कहा जाता है। असमान जाति पर्यायों का जो उत्पाद व्यय होता है, व्यंजन आदि पर्यायों का जो उत्पाद व्यय होता है, उसको जन्म मरण कहा जाता है। वहां जिसके निमित्त से मरण अर्थात पर्याय का व्यय हो, उसके संबंध में यह कहा जाता है कि इसे इसे मारा, इसने इसे मारा, यह व्यवहार है, ठीक है ना। मेरे निमित्त से आमुक की हत्या हो गई, आमुक की हिंसा हो गई, या आमुक के माध्यम से आमुक जीव की हिंसा आदि हुई है, ऐसा कहना यह व्यवहार है। या ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार का क्या है, सर्वथा ही निषेध है। अब मैं तो मार ही नहीं सकता, तो फिर, है ना। कल की कक्षा में स्पष्ट से समझाया था ना, अभी समझो। जो निश्चय को नहीं जानते, उनका अज्ञान मिटाने के लिए यहाँ कथन किया है ना। जो स्वभाव को नहीं जानते, यहाँ तो स्वभाव की बात है। लोक में जिसको हिंसा कहा जाता है, उस हिंसा की बात नहीं चल रही है ना। समझाया था ना मैंने कल की, देवगति के जीव हैं, वो क्या, वो कहेंगे अभी हमारे निमित्त से तो होता ही नहीं, हम तो मारने का परिणाम भी नहीं कर रहे, और हमें पता है कि मार नहीं सकते, सब परम उदार यानी वैकृत शरीर वाले हैं, यानी हमारे द्वारा किसी की हिंसा होगी नहीं और हम किसी की कर पाएंगे नहीं, है ना। तो क्या क्या होगा फिर? तो ये चारों गतियों की जीवों के स्वभाव की बात है कि जीव जीवत्व शक्ति को नहीं जानने के कारण, अपने स्वभाव को नहीं जानने के कारण, जो उसकी ये मान्यता है कि मैं पर में कुछ कर सकता हूँ। तो किस किस प्रकार की मान्यता है? करने की मान्यताओं में एक मान्यता जीव की मरण संबंधी भी है, कि पर के द्वारा मेरा मरण होता है और मैं पर के द्वारा मारा जाता हूँ, ऐसा। दो बात समझ नहीं? और देखो, शरीर, मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए, क्यों? नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। क्या समझे नहीं समझे? क्या मान्यता हो गई तुम्हारी? कि देह के आश्रित में जीता हूं, यही तो मान्यता हुई ना। देह क्या है, स्व है या पर है? पर है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, देह के जन्म को अपना जन्म और देह के मरण को अपना मरण मानता है, तो पर के द्वारा अपना मरण मानता है ना। पर देह पर है, इस देह के द्वारा अपना मरण मानता है ना, कि देह का मरना ही मेरा मरना है और देह का जीना ही मेरा जीना है, ऐसी जो इस जीव की मान्यता है। तो वह उसको समझाते हैं कि वास्तव में तो जिसको जन्म मरण कहा, वह कैसा है? वह तो आयु के आधार से है, आयुष कर्म के आधार से। और स्वभाव से देखने पर तो जीव कैसा है? अजर अमर है, उसका कभी मरण होता नहीं, है ना।
और निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से क्या कहते हैं कि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद वह हो, उसे जन्म मरण कहा जाता है। वहां जिसके निमित्त मरण अर्थात पर्याय का वह हो, उसके संबंध में यह कहा जाता है कि इसने इसे मारा, यह व्यवहार है। यह ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। जो निश्चय को नहीं जानते, जिन्हें स्वभाव की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, उनका ज्ञान मिटाने के लिए यहाँ कथन किया है कि उसे जानने के बाद दोनों नयों को अविरोध रूप से जानकर, विरोध रूप से नहीं, अविरोध रूप से सह समवर्ती सहवर्ती जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। अब पुनः प्रश्न होता है कि मरण का अध्यवसान अज्ञान है, यह कहा सो जान लिया, किंतु अब मरण के अध्यवसाय का प्रतिपक्षी जो जीवन का अध्यवसान है, उसका क्या हाल है, उसका सो उत्तर कहते हैं, है ना। सिर्फ जन्म के संबंध में नहीं, सिर्फ मरण के संबंध में नहीं, जन्म के संबंध में भी जीव की ऐसी मान्यता है कि पर के द्वारा मैं जीवित हूं और मैं पर को जिवाता हूं, या अर्थात जिलाता हूं, पर को जीवन देता हूं, है मतलब ना। ये मरण के बारे में उसकी जो मान्यता है, और फिर अपने जीवन के बारे में भी जो उसकी मान्यता है, ये होएगा अर्थ मान्यता इसका है, मतलब। हाँ दोनों अर्थ है। देखिए ना, मरण और जीवन के संदर्भ में जीव की क्या मान्यता है। बोलो भैया, तुम किसके आधार से जिंदा हो। आज मैं ना होती तो तुम्हें पता लग जाता कहाँ होते, कहाँ होते। ऐसा लगता है ना क्वेश्चन कि समझ में हाँ नहीं आया। है। वो जो प्रश्न किए है ना, वो समझ में नहीं आया थोड़ा क्या। कि जैसी जैसी मान्यता जीव की मरण के संबंध में है, ऐसी ही मान्यता जीव की जन्म के संबंध में भी है। कि जैसे ये मान्यता थी कि पर के द्वारा मैं मारा जाता हूँ और मैं पर को मारता हूँ, ऐसा ही इस जीव को ऐसी भी मान्यता है कि पर के द्वारा मैं जीवित हूँ, अथवा पर को मैं जीवित रख सकता हूँ, या कराता हूँ, या जिलाता हूँ यानी जिंदा रखता हूँ। ठीक, ये मान्यता है। तो आगे की गाथाओं में इस भाव को कहते हैं। गाथा नंबर 250 और 251। जो मन्नदि जीवेमि यज्जीविज्जामि अपरेहिं सत्तेहिं सोमूढो अणनानि नानि एतौ दुर्विविरीदो आउदेण जीवति जीवो एवं भणन्ति सवर्णः आउं क्षणदेशितुमं कहं ते जीवदं कदम तेंसी। जो मणदि जो मानता है, जीवे में जिलाता हूँ, और जीवी जामी जिलाते हैं, या परेहिम सत्यहिम पर मुझको, मैं पर को जिंदा रखता हूँ पर मुझे जिंदा रखते हैं, मैं पर को जिलाता हूँ पर मुझे जिलाता है। पर के आधार से मैं जिंदा हूँ, मेरे आधार से पर जिंदा है, जो ऐसा मानता है। तो मूढ़ो अणानी, वह तो अज्ञानी है, मूढ़ है। नानी एतो दुविविरितो, ज्ञानी इससे विपरीत है। आउदेण, आयु के उदय से, जीवदी जीवो, जीवादि जीते हैं, एवं भणंति सवर्ण हूं, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। इस जीव का जो जीवन है वो आयुष कर्म के आधार से है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। आउम चरण देशित, आयु को दे नहीं सकते तुम, कहम तहे जीवनिम कदम तेंसी, कैसे कहते हो कि मैंने उसको जीवन दिया अथवा उसने मेरा जीवन लिया। आप ये बात कैसे कह सकते। ठीक, 251 250 और 251 नंबर की गाथा। जो मानता मैं पर जिलाऊं, मुझ जीवन पर से रहे, तो मूड है अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। जीतव्य जीव का आयुदय से, ये ही जिनवर ने कहा, तू आयु तो देता नहीं, तैने जीवन कैसे किया। हम्म? तो किसी को आयुष कर्म दे सकता नहीं है, तो किसी को जीवन तू कैसे दे सकता है। बंद अधिकार चल रहा है, जीव की कैसी मान्यता है कि मैं इसे बचाऊं अथवा मैं इसे मारूं। देखो कैसी अद्भुत बात है, जगत में मैं इसे मारूं, इस परिणाम को तो पाप बंद,
सब कहेंगे बंध है, ये बंध का कारण है, परंतु मैं इसे बचाऊं, इसे बंध कौन माने? क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं? मैं इसे मारूं, ये मेरे बंध का कारण है, ये तो समझ में आता है, परंतु मैं इसे बचाऊं, यह भी बंध का कारण है, ये कौन मानने को तैयार है? जिनेंद्र देव कहते हैं भैया बंध अधिकार में, क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंदेव, भगवान कह रहे हैं कि भैया दोनों ही बंध के कारण है। तू जन्म और मरण के बीच के भेद को नहीं जानता। मैं मारता हूं, यह तो बंध का कारण है ही, पर मुझे मारता है ऐसी मान्यता तो बंध का कारण है ही, परंतु पर के कारण मैं जिंदा हूं अथवा मैं पर को जीवाऊं, ऐसी मान्यता भी इस जीव की बंध का ही कारण है। क्यों? आगम के आधार से तो ये बात जानता ही नहीं कि निज आयुष कर्म के उदय से जीव का जीवन रहता है, अपना भी और पर का भी। और स्वयं की जीवत शक्ति को नहीं जानने के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना? पहले तो मलेच्छ भाषा का ज्ञान करा रहे हैं। क्या मलेच्छ भाषा का ज्ञान करा रहे हैं? कि आयुष कर्म के उदय से जीव का जीवन रहता है। फिर आगे आर्य का ज्ञान कराएंगे। क्या ज्ञान कराएंगे? कि आयुष कर्म के आधार से नहीं, जीवत शक्ति के आधार से जीव जिंदा है, जीता है। हालांकि पिछली गाथाओं में पूर्वारंग अधिकार आदि में हम एक को खलु शुद्धो आदि कहकर ये बात समझाई ही है कि अजर अमर तत्व है, यह विनाशी है ना, इसका कभी मरण होता नहीं है। तो भी इसको और आगे और स्पष्ट करेंगे। अभी यहाँ क्या कहते हैं, यह जो जीव मान्यता यह मानता है कि जीव यामी, मैं पर जीवों को जिलाता हूँ अर्थात जीवन देता हूँ, जिंदा करता हूँ। और पर ही सत्तवे, पर जीव जीवित मुझे जिलाते हैं। तह वह मूड मोही है, मोही अर्थात मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है दैट मीन्स अज्ञानी है, यानी उसका ज्ञान और श्रद्धान दोनों मिथ्या है। समझ नहीं बात? मोही है, अज्ञानी है, जो दो बार कहा ना, मूड है और अज्ञानी है। तो मूड कह रहे हैं यानी कि ज्ञान श्रद्धान है, वो मिथ्या है। अज्ञानी है यानी कि ज्ञान भी मिथ्या है, सही बात का ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धान भी नहीं है। और अतः विपरीता, इससे विपरीत जो ऐसा मानता नहीं मानता है, तो उसे इससे विपरीत जानना चाहिए, अर्थात वह ज्ञानी है। जो ऐसा मानता है कि पर के आधार से मेरा जीवन है और मेरे आधार से पर का जीवन है, वह अज्ञानी है। और जो इससे विपरीत है, यानी कि दोनों अपने अपने आधार से जीवन जीते हैं, वह ज्ञानी है। आधार इनमें आयुष कर्म के उदय को रखा अभी फिलहाल। पर जीवों को मैं जिलाता हूं और पर जीव मुझे जिलाते हैं, इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से, अत्यंत निश्चित रूप से अज्ञान है। ध्रुव रूप से अज्ञान है, ध्रुव रूप से अज्ञान है मतलब तीनों काल में, हर संदर्भ में, हर प्रकार से अज्ञान है। आप लोगों में कहो कुछ भी, हमें उसकी कोई मनाही नहीं है। यदि आप ऐसा मानते हो कि मेरे द्वारा बचाया गया है अथवा मैं उसके द्वारा बचाया गया हूं, आप निश्चित रूप से ध्रुव रूप से अज्ञानी है, अज्ञानी। सासु मुनिराजों की रक्षा किसने की? किसने की? उनके आयुष्य कर्म ने, हाँ, उनके ऐसा नहीं आयुष्य कर्म ने। कहेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे, तभी मैंने ये प्रश्न पूछा। विष्णु कुमार मुनिराज, विष्णु कुमार हाँ, मुनि ने की है ना, वो तो विष्णु मान्यता कुमार है। बोले। फिर भी सुनो सुनो कहने सुनो। में यही आएगा। हाँ हाँ हाँ, सुनो। ये 700 मुनिराजों की रक्षा किसने की? कि विष्णु कुमार मुनिराज ने की। कहने में कोई दोष नहीं, ऐसा ही कहा जाएगा, ऐसा ही व्यवहार है, ऐसा ही कहना चाहिए। परंतु विष्णु कुमार मुनिराज से पूछो क्या आपने उनकी रक्षा की? वो नहीं। कहेंगे नहीं। 700 मुनिराजों से पूछो आपकी रक्षा किसने की? यदि वे उत्तर देंगे तो यही कहेंगे कि विष्णु कुमार ने की। समझे? क्या समझे? नहीं समझे? विष्णु कुमार से पूछो कि आपने इनकी रक्षा की, तो कहेंगे नहीं की। इनके आयुष कर्म के उदय से, इनके कर्म के उदय से इनकी रक्षा स्वयं होगी। परंतु यदि उन 700 से पूछा जाए कि आपकी रक्षा विष्णु कुमार ने की, तो क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी रक्षा विष्णु कुमार ने ही की, ऐसे ही कहेंगे। कहेंगे, मान्यता नहीं उनकी ऐसी, मान्यता नहीं। क्या व्यवहार है जो ना, शब्द व्यवहार, व्यवहार जो कहने का व्यवहार है, वह ज्ञानियों के किस प्रकार के होते हैं? कि उपकार करने वाले ज्ञानी उपकार के कर्ता नहीं होते, शब्दों से भी नहीं बनते, मान्यता में तो होते ही नहीं, वचन से भी नहीं होते। और जिन पे उपकार किया जाता है, ऐसे वे ज्ञानी ये बात तो जानते हैं कि पर के द्वारा में उपकृत नहीं किया जा सकता, परंतु वचन 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 से कैसे होते हैं? लघु होने के कारण, लघु होने के कारण, कृतज्ञ कृतज्ञ होने के कारण ये बात कहते हैं कि मुनिराज, अब मुनिराज कहते हैं आचार्य को
कि आप हमें धर्म देने वाले हैं, आप हमें आंख देने वाले हैं, आप हमें कान देने वाले हैं। सुना, पढ़ा, आज सुबह पढ़ा होगा, है ना? हाँ। आज ही आया क्या ये कहते तो। हैं? हाँ जी, आया होगा। शिष्य कहता है अपने मुनि से, अपने गुरु से कहता है कि आप हमें कान देने वाले हैं, हमें आंख देने वाले हैं, हमें वचन देने वाले हैं। ओहो, हमें, हमारे पास कान नहीं थे, बहरे थे हम। ये तो आपने जिन वचन सुनाए ना, तो हम कान वाले हो गए। अंधे थे हम, वो आपने हमें आत्म दर्शन कराया ना, तो आंख वाले हो गए हम। क्या समझे? ऐसे कृतज्ञ होते हैं। ये तो व्यवहार है। मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि जीव अपने जीवित शक्ति के आधार से अथवा अपने आयुष कर्म के आधार से जीता है। निश्चय और व्यवहार, व्यवहार भी कैसा है? आयुष कर्म के उदय की प्रधानता वाला। ये उपचार में भी उपचार है, जो कृतज्ञ व्यवहार में शब्दों के द्वारा कही गई, है ना? किसको होता है ये विवेक? ज्ञानियों को होता है। अज्ञानी तो मायाचारी करते हैं। अंतर में मीठा मीठा लगता है, हाँ मैं बचाया तो मैंने ही है। भले ही वचन से कह दे क्या, कि भैया हम कौन बचाने वाले, अरे भैया तो तुम्हारे कर्म को दे, ऐसा कह दे। लेकिन अंदर में क्या रस है? हाँ, बचाया तो मैंने ही है भैया, हम नहीं होते क्या होता। और ऐसा व्यक्ति कहने वाला, जैसे तुम्हारे ऊपर कोई उपकार करे और आप उसके उपकार कहो, और वो कहे अरे हम कुछ करें, हम कौन करने वाले, यदि अज्ञानी है, यदि अज्ञानी है, विपरीत नहीं ग्रहण करना। यदि उसको ये कह दो कि तुमने थोड़ी हमारा उपकार किया है, हमारा तुम्हारे कर्म के उदय से उपकार हो गया, फिर उसके वचन देखो कैसे होते हैं। अब बेटा हमें सिखाओगे तुम, है? हम नहीं होते बच्चों तो कहाँ पढ़े होते तुम? समझे नहीं समझे? हम मान्यता की बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात नहीं कर रहे। ठीक है ना? मान्यता कैसी है? ज्ञानी की यह मान्यता है, ये जानता है, श्रद्धा है उसके चित्त में, कि मेरा पर के द्वारा उपकार नहीं हो सकता, पर के द्वारा मैं जीवित नहीं हो सकता, जीवन मुझे नहीं मिलता, पर को मैं जीवन नहीं देता, और पर के द्वारा मुझे जीवन प्राप्त नहीं होता। किसके आधार से प्राप्त होता है? मेरे निज आयुष कर्म के उदय से ही ये जीवन रहेगा, और पर का पर के आयुष कर्म के उदय से ही जीवन रहेगा। ऐसा होने पर भी, है ना, उपकार करने का, बचाने का परिणाम आता है। वो एक जुदी बात है, गुण स्थान प्रमाण बात है। ये बात मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ कि आप छल ग्रहण ना करें, इसलिए, है ना? प्रसंग तो यही है कि जीव निज अपने में आयुष जो कर्म कुछ के। अपने में जो कुछ होता है वो अपने से ही होता है। बाहर में हम्म। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, लेकिन हम्म। अपने में जो कुछ होता है वो अपने से ही होता है। अपने से ही होता है, अपने कर्म के उदय से होता है, अपनी मान्यताओं से होता है, अपने ज्ञान श्रद्धा आदि के आधार से होता है। ऐसा, ठीक है ना? जो कर्म किए जो स्वयं शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, वे निश्चय रूप से फल देते ही हैं आपको। ठीक है ना? आपको जो देह मिली है, इस देह का जो भी स्वरूप मिला है, जैसा आपको स्वभाव मिला है, वह सब किसके द्वारा किया गया है? आपके स्वयं के कर्म के उदय से आपको प्राप्त हुआ है। इसमें पर का क्या रोल है, क्या संबंध है? पर का कोई रोल नहीं है। पर के द्वारा जो वचन आपको सुनाई देंगे, वो किसके कर्म के उदय से सुनाई देंगे? आपके स्वयं के कर्म के उदय से। ओहो, जहां दिव्य धनी को भी भाग्य, भव्य जीवों के भाग्य से उदित हुई है कहा जाता है। भवि भागन वच जोगे वशाय, है? भव्य जीवों के भाग्य से दिव्य ध्वनि खिरती है। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि को भी भव्य जीवों के भाग से खिरी है, ऐसा कहा है। तो जो अन्य जीवों की वाणी तुम्हारे निमित्त से खिरती है, उसमें उनके वे कर्ता कैसे हो सकते हैं? क्या कुछ बात समझ में नहीं? तुम्हारे निमित्त से जो अन्य की वाणी खिरती है, अन्य की वाणी समझ गए? कोई, किसी ने तुम्हारी तारीफ की, तो किसके कर्म के उदय से की? तुम्हारे कर्म के उदय से की। और किसी ने तुम्हारी बुराई की, तो वो भी तुम्हारे कर्म के उदय से हुई। कुछ बात समझ में नहीं? वह जो शब्द तुम्हें सुनाई देंगे, वह जो सामने वाले की बात तुम्हारे प्रति आएगी, है ना, या वो जो भी सामने वाले ने कृत बोली कार्य क्या? है, सामने वाला सामने अपनी वाले की मान्यता कैसी का, वाणी? सामने वाला नहीं, अपनी जैसे मान्यता सामने का, वाले को बंद का बोलेंगे, जैसे अपने को कर्म का उदय हुआ, किसी ने अपनी अपने को अपनी कृपा नहीं रखी। अपनी मान्यता का, अपनी मान्यता का बंद होता है, अपनी बंद मान्यता हुआ। का बंद होगा, उसको अपनी मान्यता का, जो उसकी स्वयं की मान्यता हो। उसका उसका उदय नहीं माना जाएगा, उसका कर्म का उदय है, उसने भी ऐसी हाँ, निंदा प्रति। उसके आधार से, उसके आधार से उसका उदय, और तुम्हारे आधार से तुम्हारा उदय। जो वचन सुन के तुम्हें दुख हो रहा है, उसमें किसके कर्म का उदय है? पर के नहीं,
तुम्हारे, स्वयं का, ऐसा। स्वयं का। तो तो दोनों ऐसे ही ही एक हम दूसरे के लिए निमित्त निमित्तिक हो जाएंगे ना भैया। निमित्त निमित्त कहेंगे। वो अगली गाथा आएगी ना, उसमें ये भाव आएगा भी, यहाँ पे जीवन के भैया आधार से कहते हैं। भैया अपने पाप पुण्य के उदय का आधार समझ में आ जाता है, फिर भी दुख हुए बिना रहता नहीं है। पता चल गया है कि अपने कर्म के उदय के अनुसार सामने वाले की वाणी खिल रही है, पर तो हाँ, भी दुख दुख हो ही जाता है। हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? दो कारण है। एक कारण है अज्ञान, दूसरा कारण है अस्थिरता। दो कारण है। पहला कारण है अज्ञान। अज्ञान मतलब कि जो तुम्हें मालूम है उसका तुम्हें श्रद्धा नहीं है। दूसरी बात, यदि तुम्हें उसका श्रद्धा है तो तुम उसमें स्थिर नहीं हो। बस दो कारण है उसका। तीसरा क्या कारण है बोलो? तीसरा कोई कारण नहीं है। तो तेज गर्मी पड़ती है, तीव्र, है ना। जेठ पड़े रवि आ करो, सूखे सरवर नीर। नदियों का पानी भी सूख जाए, इतनी तेज गर्मी पड़ती है। किसके कर्म के उद्देश्य पड़ती है? कौन है उसकी उस गलती का कर्ता कौन है? कौन है? किसको गाली दोगे? किसको बुरा कहोगे? सूरज को? पानी फेंकोगे उसकी तरफ? क्या करोगे बोलो? अपनों को बचाने का जो उपाय करो सो करो। अपने को बचाने का छाया ढूंढो, है ना। ठंडी जगह ढूंढो, पानी में पानी ढूंढो, अथवा एसी चलाओ, पंखा चलाओ, जो करो वो सब अपने को बचाने का जो उपाय करो सो करो। करते हो ना। परंतु सूर्य को तो कुछ नहीं करते। सूर्य को तो कुछ नहीं करते। ऐसे ही जगत में जब तुम्हारे कर्म का उदय आवे, अपनी अपने दुख को बचा अपने को दुखी होने से बचाने का उपाय करो। क्या उपाय करोगे? सामने वाले पे तो पत्थर नहीं फेंकोगे। फेंकना ही नहीं चाहिए, जैसे सूर्य पे नहीं फेंकते। क्या कहा? समझ नहीं बात? बाढ़ आ गई तो क्या करोगे? पानी नदी को मारोगे या अपने को बचाओगे? अपने को बचाओगे ना। सीधी सीधी सी बात है। ऐसे ही कर्म के उदय में किसको बचाना? सामने वाले को मारने से बेहतर है अपने को बचाना। उसको दोषी कहने से बेहतर है अपने को बचाना, अपनी रक्षा करना। कैसे रक्षा करोगे अपनी? अपने परिणामों से, अपनी मान्यताओं से, अपने आधार से अपनी रक्षा करो। क्यों दुखी हो रहे हो तुम? जैसे सूर्य की गर्मी से दुखी हो रहे हो, तो क्या उपाय करते हो? छाया का उपाय करते हो। ऐसे ही क्रोध से संतप्त होकर दुखी हो रहे हो, तो क्या उपाय करो? क्षमा का उपाय करो। करो। असंयम से दुखी हो रहे हो तो संयम का उपाय करो। कषायों से दुखी हो रहे हो तो निकषाय भाव का उपाय करो। अज्ञान से दुखी हो रहे हो तो ज्ञान का उपाय करो। पर जीव का तो उसमें कोई दोष है नहीं। जैसे जगत में बाढ़ का, है ना, प्राकृतिक आपदाओं का, अन्य आपदाओं का दोष नहीं है। नहीं है ना। ऐसे ही अन्य जीवों का भी कोई दोष नहीं है। क्या है? निज आयुष। आयुष के कर्म के आधार से चल रहा है ना, तो निज आयुष कर्म के उदय से ही जीव का जीवन है। मेरा जो जीवन है वो पर के आधार से नहीं है, और मैं पर को जीवाता हूं ऐसा भी कोई आधार नहीं है। पर का जीवन पर के आयुष कर्म के आधार से है, और मेरा जीवन मेरे आयुष कर्म के आधार। पर जीवों को मैं जिलाता हूं और पर जीव मुझे जिलाते हैं। इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से, अत्यंत निश्चित रूप से अज्ञान है। यह अध्यवसाय जिसके है, वह जीव अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है। जिसको ऐसा श्रद्धान है, वह अज्ञानी होने के कारण मिथ्या दृष्टि है। और जिसके ये अध्यवसाय नहीं है, वे जीव ज्ञानी बनने के कारण सम्यक दृष्टि है। सीधी सीधी बात है ना। भावार्थ यह मानना अज्ञान है कि पर जीव मुझे जिलाता है और मैं पर को जिलाता हूं। ऐसा मानना अज्ञान कि मैं पर को जिंदा रखता हूं, पर मुझे जीवित रखता है। जिससे कि यह अज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि है, और जिसके यह ज्ञान नहीं है वह सम्यक दृष्टि है। क्यों? इसलिए उनको जीवन के लिए जीवन है ना पर की आस से। मुनिराजों को कोई पर की आस थोड़ी जीवन के लिए, है ना। क्या निहिता। निर्लेप है जो, है निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। समझे? पर की आस नहीं है उन्हें जीवन की। क्यों नहीं है पर की आस है? क्या वो मुनिराज ऐसा उपसर्ग के काल में ऐसा विचार नहीं करते कि कोई हलुकर्मी जीव मुझे बचा लेवे? बचा लेवे, बचा लेवे। जीवन न पर की आस से, पर की आशा से कोई जीवन नहीं है। जीवन के दो ही आधार उन्होंने माने। बाहर में उपयोग अगर आता है तो आयुष कर्म का उदय, और भीतर में तो निज चैतन्य आत्मा का अनुभव करने वाले ये बात जानते ही हैं
कि अजर अमर आत्मा अविनाशी है, इसका कभी मरण हो सकता नहीं। ठीक, तो क्या कहते हैं, जो ऐसा मानता है कि मेरा पर के द्वारा जीवन है और मैं पर को जीवन देता हूं, तो वह ऐसी मान्यता के कारण अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और जिसके ये अध्यवसाय नहीं है, वह जीव ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि, जिसकी ये मान्यता है वह सम्यक दृष्टि है, अथवा सम्यक दृष्टियों की ऐसी ही मान्यता है। यह मानना अज्ञान है कि पर जीव मुझे जिलाता है और मैं पर को जिलाता हूँ। जिसके यह अज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि है, तथा जिसके यह अज्ञान नहीं है वह सम्यक दृष्टि है। अब यह प्रश्न होता है कि यह जीव का अध्यवसाय अज्ञान कैसे है, तो उसका उत्तर कहते हैं, ये जो अध्यवसाय है जीव को, वह अध्यवसाय अज्ञान मिथ्यात्व कैसे है। तो गाथा नंबर 252 और 253 में इस भाव को कहते हैं। 252 में कहते हैं, 253 गाथा अन्य भाव के लिए। 253 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 382, 382, 252 नंबर की गाथा। आउदैण जीवा जीवदी जीवो एवं भणन्ति सवर्णहु आऊं चरणदिंति तूहम कहमणु ते जीवदिम कदम ते हिम। एक सेकेंड, हम्म, हाँ बोलो। इसमें जो अभी आपने गाथा का टीका अर्थ और भावार्थ पढ़ा है ना, इसमें खाली 250 गाथा का ही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट वाली गाथा में 251 का है। कोई बात नहीं, 251 251 और का आगे 252 का आगे है। आगे वाली गाथा में लिखा है ना, कोई बात नहीं। दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, वो पढ़ देंगे एक साथ। 251 और भाव तो आपको समझा 252। दिया ना, हाँ हाँ, एक साथ लिखे हुए हैं, हाँ। है ना। तो क्या कहते हैं, हाँ, आउदयेन जीवदी जीवो एवं भणन्ति सवर्णहु आऊं चरणदिंति तूहम कहमणुते जीवदम कदम ते हिम। देखो, हम तो दो चार लाइनें भी लिखें, लिखें क्या, कॉपी पेस्ट ही होती है इधर उधर की, काट छाट के। तो कहते हैं, लेखक कर्ता कौन, कहने वाला हिमांशु जैन, एक्स वाई जेड जैन, मैंने कहा, मैंने लिखा। आचार्य देव क्या कहते हैं, भगवान ने कहा है, ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा केवली भगवंतों ने कहा है। क्या कहा है केवली भगवंतों ने, कि जीवत्व जीव का आयुदय से ये ही जिनवर ने कहा। ऐसा कुंद कुंद कहते हैं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं। अरे मेरी मान्य, मैं तो ऐसा मानता हूं, जिनेन्द्र देव ने प्रमाणित किया है। मुझे तो उनकी आज्ञा है ना, उनकी भगवान की आज्ञा है। वो जो मेरा अनुभव है वो कहाँ से प्रमाणित हुआ है, केवली से। कहाँ से प्रमाणित हुआ है ना, अरहंतों के द्वारा कहा गया, शुद्ध केवलियों से द्वारा आया हुआ, आचार्य परंपरा के आधार से आया हुआ, और निज अनुभव से मैंने उसको, निज विभव, निज विभव में मात्र अपनी अनुभूति को नहीं काउंट किया उन्होंने। निज विभव में किस किस को काउंट किया, भगवान के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा गूंथा गया, पूर्वापर आचार्य द्वारा प्राप्त हुआ, और गुरुओं के द्वारा जो हमें ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसको मैंने जो अपने अनुभव से सिद्ध किया। क्या किया, वह उसी से प्रमाणित किया, अपने अनुभव को आगम के अनुसार प्रमाणित किया। उसको सबको क्या कहा, निज विभव। तो ये जो मेरी मान्यता है किसकी है, जो कृतज्ञ है, जो लघु है, वे कहते हैं जिनवर की है, जिनेन्द्र देव की। समझे, मेरी है ये तो पक्की है। मेरा श्रद्धांत तो मेरा है, ये बात तो पक्की है। ये जो मेरा सम्यक श्रद्धान है, जिसके कारण मैं सुखी हूँ, ये कहा, किसका के द्वारा कहा गया है, भगवान के द्वारा कहा, जिन्हें सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया। जीतव्य जीव का आयुदय से ये ही जिनवर ने कहा वे आयु तुझ देते नहीं तो जीवन तुझ कैसे किया। ये गाथा नंबर 251 और 252 है, एक साथ है ना। तो दो गाथा नंबर 251 का भाव पढ़ते हैं पहले। गाथा, जीव आयु हृदयन, अर्थात आयु क्रम के उदय से जीता है। कह रहे हैं वो अध्यवसान कैसे है, कि जो जीव ये मानता है कि मैं पर को जीवाता हूं अथवा पर मुझे जीवाता है, ये अध्यवसान है। कैसे अध्यवसान है, क्योंकि जीव आयु कर्म के उदय से जीता है। जिस भी जीव का जो आयुष है वो उसके कर्म के उदय से ही है। ठीक, देखो,
जो सूक्ष्म जीव होता है ना, सूक्ष्म जीव, एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव, वह वह किसी किसी के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। माने जैसे आपके हाथ हिलाने से जिन जीवों की हिंसा होती है ना, वो बादर जीवों की हिंसा होती है, इसमें भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती। तो अब उनकी हिंसा तो कोई नहीं कर सकता। पकड़ में ही बात, उनकी हिंसा तो औदारिक शरीर वाले भी नहीं कर सकते, वैक्रिय वालों से तो किसी की होती नहीं। लेकिन जिन जीवों की औदारिक शरीर वालों के निमित्त से हिंसा हो सकती है, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ। जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी हिंसा तो नहीं हो सकती, है ना, दीवार आदि के कारण, टकरा जाने के कारण, आदि आदि के कारण उनकी हिंसा नहीं होती। तो क्या उनका जन्म मरण नहीं होता? होता है। क्या वे मरण को प्राप्त नहीं होते? होते हैं। क्या वे जन्म को प्राप्त नहीं होते? होते हैं। जिन्हें कोई मार नहीं सकता, ऐसे वैक्रिय शरीर वाले जो देव आदि जीव हैं और नरक आदि गति के जो जीव हैं, क्या उनका जन्म मरण नहीं होता? होता है। बिल्कुल होता है, जन्म भी होता है, मरण भी होता है। किसके आधार से होता है? कौन देता है उन्हें जन्म? देवों को जन्म कौन देता है? एक इंद्रिय आदि जो नपुंसक होते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जो नपुंसक होते हैं, उनको जन्म कौन देता है? एक इंद्रिय में ऐसे नहीं, तीन तीन, एक इंद्रिय आदि ऐसे नहीं होते, स्त्री पुरुष और नपुंसक, ऐसे तीन भेद नहीं होते। कैसे भेद है उनमें? मात्र नपुंसक, मात्र नपुंसक, उन्हें जन्म कौन देता है? आयु ये कर्म। किसके आधार से? किसके आधार से जन्म होता है उनका, है ना? समूर्छन आदि कैसे होते हैं? नपुंसक, समूर्छन नपुंसक होते हैं, उनको जन्म कौन देता है? मनुष्य आदि के मल में उत्पन्न होने वाले जो समूर्छन आदि जीव, मनुष्य आदि के जीव नपुंसक होते हैं, उन्हें जन्म कौन देता है ना? पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं कि जीव यदि ये मानता है, कौन मानता है? ये जो विचार विकल्प है, ये भी थोड़े से ही जीवों का है। कर्म कर्म भूमि के मनुष्य जाति के कुछ जीवों का ही ऐसा है, मनुष्य और तिरंज जाति के कुछ जीवों का ही ऐसा विचार है। लेकिन ये मान्यता की बात है कि किसी के चित्त में ये मान्यता पड़ी है कि मेरा जो जीवन है वो पर के आधार से है, और पर का जो जीवन है वो मेरे आधार से। समझे यार? आपको ये विकल्प है या नहीं है, विकल्प की कोई बात नहीं है, क्योंकि अन्य अन्य गतियों में जाने पर तो ये विकल्प भी नहीं उत्पन्न होगा। जैसे मैंने बताया ना आपको, भोग भूमि कुभोग भूमि आदि भूमियों में जन्म होगा, और वहां तो ये विकल्प भी नहीं उत्पन्न होगा कि मैं इसे मारूं या ये मुझे मारे। पकड़ने की बात, या ये मैं इसके कारण जिंदा हूं या मैं इसे बचाऊं, क्योंकि इस प्रकार के प्रसंग नहीं बनते, देवादि गतियों में इस प्रकार के प्रसंग नहीं बनते। और नरक आदि गतियों में कदाचित मरने मारने का परिणाम तो रहता ही है, परंतु ये बात तो समझ में आ ही जाती है कि मरण होने वाला नहीं है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तो भी पारे की तरह बिखर जाने के बाद फिर जुड़ जाता है शरीर। ये तो बात समझ में आती है, समझ में आती है कि मैं मरण को प्राप्त होने वाला नहीं हूं। पक्की हो जाती है, कंफर्म हो जाती है बात। तो भी जीव की ये मान्यता जो अंतर में बैठी है कि मेरा जीवन किसी पर द्रव्य के आधार से है और पर का जीवन मेरे आधार से है, ये जो मान्यता है, उसके संदर्भ में क्या कहते हैं, यदि तू ऐसा मानता है तो ये अध्यवसान है। क्यों? क्योंकि जीव का जो जीवन है वो आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। किस जीव के लिए कहते हैं? किस जीव के लिए कहते हैं? सभी जीवों के लिए कहते सभी हैं के या लिए। किसी किसी जीव को लिए कहते हैं? हाँ, जगत में सभी जीवों के लिए भगवान यही कहते हैं क्या, कि जीव का मरण और जीव का जन्म उसके आयुष कर्म के आधार से है। समझे? तू पर जीवों को आयु कर्म तो नहीं देता, तो हे भाई, तूने उसका जीवन अर्थात जीवित रहना कैसे किया? समझ में? तूने उसका जीवन कैसे किया, उसका जीवित रहना कैसे किया? जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है 252 नंबर में की गाथाकार। पर जीव तुझे आयु कर्म तो देता नहीं है। कोई ये पर एक जीव बात तेरे को आयुष कर्म दे दे? हाँ। कि मन से जानता है कि मैं पर को मार सकता नहीं, या मान्यता कुछ की अलग है, मन अलग है या मान्यता अलग है, मतलब ये दोनों एक है मन। जो 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 मैं विकल्प की बात कह रहा हूँ वो तो मन में उत्पन्न होता है, अच्छा। और जो मान्यता है वो श्रद्धान की बात है। मान्यता मान्यता किसी विचार से नहीं बदलती। देखो सुनो, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं अजर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अखंड हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसे मान्यता नहीं बदलती। ध्यान से समझना, मान्यता किसी विकल्प से नहीं बदलती।
मान्यता तो जो सम्यक ज्ञान यानी जो जिनवाणी के माध्यम से जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उस ज्ञान में श्रद्धान करने से बदलती है। वो श्रद्धान कब प्रकट होता है? जब जीवादि सात तत्वों के स्वरूप को जानकर वो स्वच्छ चैतन्य तत्व की अनुभूति की जाती है। जो अनुभव में आता है वो आत्मा, उस अनुभव के आधार से मान्यता बदलती है। एक बात तो ये समझो आप। और रही विकल्पों की बात, तो विकल्प तो ज्ञानी और अज्ञानी के समान भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, समान ही होते हैं नहीं कह रहा हूं मैं, समान भी हो सकते हैं। अज्ञानी को भी विकल्प हो सकता है मैं मारूं और बचाऊं, ज्ञानी को भी विकल्प हो सकता है मैं मारूं अथवा बचाऊं। ये विकल्प की बात नहीं है, ये मान्यता की बात है। आप मन में ये विचार कर रहे हो, विकल्प कर रहे हो, विकल्प है ये। मैं मार नहीं सकता, मैं मार नहीं सकता, मैं मार नहीं सकता, पर मुझे मार नहीं सकता, पर मुझे मार नहीं सकता, पर मुझे मार नहीं सकता। ये विकल्प आपको कुछ शांति दे सकता है, आपके कषायों को कुछ कम कर सकता है, कर सकता है, आपके परिणामों में कुछ शांति कुछ मंदता ला सकता है, परंतु ये आपकी मान्यता को बदल देगा ऐसा नहीं। मान्यता तो स्वभाव के अनुभव के बिना नहीं बदली जाती, ना ही बदलती है। आप बताओ, जो द्रव्यलिंगी मुनि अवस्था में बैठा है और उपसर्ग उन पे हुआ, उस उपसर्ग के काल में वो उपसर्ग वाल करने वाले को उपसर्ग का कर्ता नहीं देखते। यदि वो ऐसा करेंगे तो नौवा ग्रेवक नहीं मिलेगा उन्हें। अगर परिणाम भी आ जावे, ऐसा परिणाम भी उनको उत्पन्न हो जावे, मुझे दुख हो रहा है, मेरे दुख का कारण ये उपसर्ग करने वाला है, अथवा वो ऐसा ऐसा विकल्प भी कर लें कि ये मुझे मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है, इस देह के मरण से मेरा मरण हो जाएगा, ऐसा नहीं मानते वो इसी विकल्प के साथ बैठे हैं कि मैं देह नहीं हूं और देह के मरण द्वारा मेरा मरण होने वाला नहीं। ऐसा होने पर भी मान्यता नहीं बदली, मान्यता नहीं बदली ना। क्या है? वो सब विकल्प है, वो सारा का सारा विकल्पात्मक, टोटल टोटल। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? एक तो हम अभी तो हम इतना ही भेद विज्ञान नहीं कर पाते, आ जाते हैं और हम इतना बस हमें कोई कुछ जरा सा कह दे और हम इससे आ जाता है और हम ऐसे देते हैं, हम वैसा कह देते हैं, और हम अपने परिणामों को शांत नहीं रख पाते। अभी तुम परिणाम और मान्यता के बीच के भेद को ही नहीं समझते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको परिणाम शांत नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए। आपको पर के प्रति अपने कषाय परिणाम नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। लेकिन यदि वे परिणाम आपको नहीं आए, समझना ध्यान से, जैसे आपको किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और आपने गुस्सा कर दी, तो आपको बुरा लग रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाय चांस आप गुस्सा नहीं करे, आपने गुस्सा नहीं किया, तो आपको अंदर में कितना मीठा मीठा लगने लगेगा ना। ओहो, क्रोध नहीं किया, क्या हो गए तुम? सम्यक दृष्टि हो गए, तुमने क्रोध नहीं किया तो हो गए। होगी तुम्हें आत्मानुभूति? क्या लगता है तुम्हें? द्रव्यलिंगी भी नहीं करते। ये ये गुरुदेव का उपकार है। ये जो दृष्टि दी है ना गुरुदेव ने निकाली इसमें से पढ़ के आगम को, जो हम अज्ञान अवस्था में समझ नहीं पाते, ये गुरुदेव का उपकार है। कि क्रोध के काल में क्रोध करने पर तो सभी अपने को क्रोधी मान ही रहे थे, लेकिन क्रोध के प्रसंगों पे क्रोध नहीं करने पर सब अपने को धर्मात्मा मान रहे थे। क्या समझ में आई बात? समझ में आई? क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं करने पर तो अपने को क्या लग रहा था? ओहो, मैं तो बहुत धर्मात्मा हूं, भाई साहब मुझे कोई जगत में क्रोध नहीं दिला सकता, इतने मेरे परिणामों में शांति है। ये शांति आत्मानुभूति है क्या? आत्मानुभूति का कारण भी नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। आत्मानुभूति का कारण भी नहीं। तुमने क्रोध के प्रसंगों में क्रोध नहीं किया, शाबाश, इतना किया तो शाबाश। परंतु परंतु क्या? इसको मान्यता नहीं कहते। मान्यता तो आत्मानुभूति के आधार से ही बदलती है, अन्य किसी आधार से बदलती नहीं। तीव्र विकल्पों को, तीव्र परिणामों को, कषायिक भावों को तो आगम में स्पेस जगह है ही नहीं। परंतु मंद कषाय, मंद विकल्प, मंद परिणाम भी मोक्ष मार्ग का कारण है ऐसा नहीं है। उन्हें किसी अपेक्षा से, परंपरा कारण यानी व्यवहार कारण, उपचार में उपचार की अपेक्षा से कह देने, सो बात अलग है। लक्ष्य क्या है? आत्मानुभूति का। जिन्हें शुद्धात्मा का लक्ष्य है, शुद्ध स्वरूप का लक्ष्य है, शुद्धात्मा अनुभव का लक्ष्य है, आत्मा का लक्ष्य है, ऐसे जीवों के सहज ही परिणामों में मंदता होती है, परंतु वे उन मंद परिणामों को आत्मानुभूति, आत्मानुभूति का कारण अथवा धर्म ऐसा नहीं मानते। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में?
क्या नहीं मीठा लगता उन्हें? उन्हें मंद कषाय का परिणाम मीठा नहीं लगता। अज्ञानी को मंद कषाय का परिणाम मीठा लगता है। रस, मीठा समझते हो? उसमें रस आता है, मजा आता है। समझे या नहीं समझे? अभी तुम्हें बहुत आनंद आता है, उकसाने वाले आनंद। प्रसंग आए, हाँ आनंदित होता है। अभी उकसाने वाले प्रसंग आ जावे, क्रोध के बहुत सारे प्रसंग आ जाओ और आप शांत रह जाओ, आपको लगेगा हम तो धर्मात्मा हो गए भैया, और क्या चाहिए था, और क्या चाहिए था, हम तो अब तो हम सम्यक दृष्टि हैं। ठीक पर ये मार्ग सब, से आगे बढ़ो। हाँ समझे नहीं समझे? ये तो अच्छी बात है कि क्रोध नहीं किया आपने, इसकी इसकी तो कोई बात ही नहीं कह रहे, परंतु वह नहीं करने का परिणाम कोई सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे विकल्प और मान्यता, ये दो चीजों के भेद को समझो। तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि मेरी रुचि कहाँ है, मुझे कहाँ रस आ रहा है, मेरे आनंद का कारण क्या बन रहा है। यानी अगर परिणामों की मंदता मेरे आनंद का कारण है, तो परिणामों की तीव्रता मेरे आनंद को क्या कर देगी? भंग कर देगी। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? और परिणाम सदैव एक से रहते नहीं है, रहते ही नहीं। समझे नहीं समझे? ये तो बदलते रहते हैं। इसलिए परिणामों से भिन्न, विकल्पों से भिन्न उस श्रद्धान की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक, तो क्या कहते हैं? जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। पर जीव तुझे आयु कर्म तो देते नहीं है, कोई पर के आधार से तो तेरे को आयु कर्म की प्राप्ति होती नहीं। तो हे भाई, उन्होंने तेरा जीवन अर्थात जीवित रहना कथम न कृतम, आह कैसे किया? तू कैसे कह सकता है कि उन्होंने किया? कैसा ऐसा कहता है, ऐसा मानता है, कहता है दैट मीन्स ऐसा मानता है। इसीलिए ये अध्यवसान है, अज्ञान। ठीक, क्या कहते हैं? प्रथम तो जीवों का जीवित अर्थात जीवन वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है। अशक्य दैट मीन्स इम्पॉसिबल है। असंभव है। हाँ असंभव है, नहीं मिल सकता। समझिए बात। हुए तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए? समझे? जो वज्र ऋषभ नाराज सैनन शरीर वाले होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु नहीं होती दैट मीन्स उनको कोई मार नहीं सकता, पूरा आयुष कर्म करके ही जाते हैं ना, तो मरण नहीं होता उनका। होता है अकाल आयुष। देखो, वज्र ऋषभ नाराज सैनन शरीर वालों की तो अकाल मृत्यु होती नहीं, लेकिन जिनको वज्र ऋषभ नाराज सैनन शरीर नहीं मिला है, ऐसे ऐसे देहधारियों की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्या कहा? समझ में आई बात नहीं समझी? अब लोक में उसको अकाल कहते हैं उस अपेक्षा से, लोक में जिस मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं उस अपेक्षा से तो वहां का, लेकिन वास्तव में तो अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होती, एक 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 इंद्रिय जीव मात्र की भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई किसी के आयुष कर्म का हरण अथवा कोई किसी के आयुष कर्म को दे देवे, ऐसा होता नहीं। ऐसा नहीं। क्या होता है कि जितना जिस जीव का जितना आयुष कर्म होता है, जिस जीव का जो आयुष कर्म होता है, वह उतने ही आयुष कर्म के आधार से जिंदा रहता है, जीवित रहता है, और आयुष कर्म के पूर्ण हो जाने पर उस देह का उसका वियोग हो जाता है। ये निश्चित बात ही जानना। कोई 6 महीना जिया तो 6 महीने का ही उसका आयुष कर्म था, कोई 12 वर्ष जिया तो उसका 12 वर्ष का ही आयुष कर्म होता ना। कि हम फला जगह गए थे, फला वस्तु ऐसा, वहां नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता, मैंने उनका एक्सीडेंट हो गया तो उसका मरण नहीं होता, अथवा उसके साथ ऐसा प्रसंग नहीं घटता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। आपको क्या लगता है प्रसंग के कारण मृत्यु हुई है? यदि आप ऐसा मानते हैं तो निश्चित ही आप मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसा जानना। कोई बात समझ में है या नहीं? हाँ ये बात सही है कि लोक में औसतन उम्र 70 वर्ष मानी गई, 70 या 80 वर्ष मानी जाती है। कोई जीव 70 वर्ष की उम्र से पहले चला गया, किसी कारण से हार्ट अटैक से चला गया, एक्सीडेंट से चला गया, आदि आदि कर्मों से चला गया, तो लोक में उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। ये लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है। वास्तव में तो अकाल मृत्यु होती नहीं। कोई आपको कहे आगम में अकाल मृत्यु का प्रसंग है तत्वार सूत्र में, तो वहां अकाल मृत्यु कहने का संदर्भ क्या है ये समझना। अकाल नहीं है वहां पे, अकाल मृत्यु कहने का मतलब यह है कि जगत में जो भी कार्य होते हैं वो 5 समय पूर्वक होते हैं। 5 समय, उसमें काल नाम का एक समय है।
तो जगत में जितने भी काम होते हैं वो काल समवाय की अपेक्षा से कहे जाते हैं। जैसे गेहूं बोया तो कितने समय में उगेगा, पकेगा? 4 महीने लगेंगे। समझे? आम का पेड़ लगाया, 4 वर्ष लगेंगे। अन्य अन्य कोई पौधा लगाया, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। बच्चा कितने समय में उत्पन्न होगा? प्रेगनेंसी के बाद 9 महीने लगेंगे। पर 7वें महीने में भी तो हो जाता है, नहीं जाता? हो जाता है ना। लेकिन 9 महीने उसको कहा जाता है, 9 महीने में जन्म होगा। ये लौकिक व्यवहार है। ऐसे ही 70-80 वर्ष तक कोई जिया तो कहा कि हाँ ये जीवन इसने पूरा जिया। लेकिन कोई उस जीवन से पहले मर जावे, किसी कारण से मर जावे, तो उसको लोक में क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु कहते हैं। और वहां जो अकाल मृत्यु कही आगम में, वो क्यों, कैसे कही है? कि कार्य को हमेशा काल लब्धि की अपेक्षा से, काल समवाय की अपेक्षा से कहा गया। लेकिन जिन कार्यों को काल समवाय की अपेक्षा से नहीं कहा जाए उन्हें कहेंगे अकाल, यानी कि इसमें काल समवाय नहीं लगेगा। जिस कार्य को काल समवाय की अपेक्षा से नहीं कहा जाता उस कार्य को अकाल ऐसा कहा जाता। तो वो पकड़ भी में ही तो बात अपने काल नहीं? में ही हुआ ना काम, फिर उसे अकाल हाँ क्यों हुआ कहा? था। लौकिक है ना, लौकिक व्यवहार कैसे चलता है? व्यवहार पक्ष की अपेक्षा से चलता है। कि जैसे मान के चलो, मैंने 100 गाथाएं कही, तो 99 गाथाएं, 80 गाथाएं मैंने काल की अपेक्षा से कही, और 20 गाथाएं काल की अपेक्षा से ना कहकर किसी अन्य अपेक्षा से कही। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? तो अब प्रसंग तो चल रहा था काल की अपेक्षा से। जितना भी प्रसंग कहा जा रहा था वो काल की अपेक्षा से कहा जा रहा था। जैसे लोक में जन्म किसको कहते हैं? कि 9 महीने में जन्म होता है, काल। 70-80 वर्ष में मरता है, काल। है ना? जवान कितने, कौन सी उम्र में जवान होंगे, बोलो? 20-25 बोलो। उम्र में। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बच्चे 14-15-16 की उम्र में जवान हो जाते हैं। समझे? ऐसा नहीं है। प्रौढ़, है ना, उम्र के आधार से ऐसा कहा जाता है, ये काल की अपेक्षा से कहा जाता है। तो कोई 70 वर्ष की उम्र में मरा तो काल की अपेक्षा से वो अपनी आयुष पूरी करके मरा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कोई रोड एक्सीडेंट से मर गया तो वहां पे निमित्त की प्रधानता से कहेंगे। 5 समय में कौन सा आ गया? निमित्त। काल की अपेक्षा से नहीं कहा। आप वहां पे ये नहीं कह रहे इसकी आयुष इतनी ही थी, वास्तव में तो उतनी ही थी। वास्तव में तो उतनी थी, लेकिन उस प्रसंग को कहाँ कहा जा रहा है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? क्योंकि वो 20-25 वर्ष की उम्र में चला गया और किसी कारण से चला गया। ब्रेन हेमरेज के कारण चला गया, है ना, कोई किसी रोग के कारण चला गया, हार्ट अटैक के कारण चला गया, है ना, रोड एक्सीडेंट के कारण चला गया, अन्य अन्य किसी कारणों से चला गया। तो उन कारणों में निमित्त की अपेक्षा से कथन करा, वहां निमित्त को प्रधान करा। तो जब हम किसी कथन में अन्य किसी समवाय को प्रधान करते हैं, काल समवाय को गौण कर देते हैं, तब उस कार्य को अकाल कार्य हुआ है ऐसा कहा जाता है। ठीक है भैया, ये तो क्लियर हो अकाल में गया। कार्य हुआ। हाँ ऐसे। 5 समय हाँ, सभी कार्य समवाय पूर्वक ही होते हैं। तो हमने होंगे, फिर हाँ। आगे क्यों अकाल क्यों कहा? हम कोई और कार्य करते उसमें क्यों नहीं हम अकाल कहते? होते हैं बहुत सारे काल। आम अकाल कह पकाते रहे ना। हैं। आम कैसे पकाता है? माली 2 प्रकार से पकाता है। क्या पढ़ा है? एक, पाल आता है। विषय, है ना। अकाल पका देता, नहीं पका देता? पका देता है अकाल। अकाल नहीं पकता। लेकिन वो जो उसका नहीं, निश्चित अकाल समय भी तो है, पका उस देते हैं। निश्चित समय से, हाँ, कहते हैं पकने का तो उसका वही इंडस्ट्री काल था। वगैरह लगाता है। हाँ, पकने का तो उसका वही काल था वास्तव में तो। लेकिन कहा, क्या कहा? क्योंकि जर्नली किसी आम के पकने में या किसी वस्तु के पकने में इतना समय लगता है। लेकिन आपने आदि आदि निमित्त के आधार से उसको पहले पका दिया, तो पहले पक गया क्या? वो वास्तव में तो पका हुआ अपने काल में ही है। लेकिन वहां पे काल की अपेक्षा ना लगा के निमित्त की अपेक्षा पहले लगा दी जाएगी, क्योंकि वहां आपने उपाय किया, अन्य अन्य उपाय किया और उपाय करके उसको पकाया। पकड़ में है बात? नहीं पकड़ में? हालांकि तो वास्तव, इसलिए वो भी अकाल कह देंगे। उसको भी अकाल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। यही तो कि उदाहरण है वहां आम पे, और क्या उदाहरण है? ठीक है। उदाहरण क्या है, बोलो? हाँ, एक तो कह अपना देते हैं काल अकाल पाके, हो गया। है ना, काल पाके उदय में आया, और हाँ, एक समय बिना काल, है ना, पुरुषार्थ पूर्वक आप उसको उदय में लिया, ऐसे कहते हैं ना। तो 5 समवाय में काल समवाय को गौण करके कथन करते हैं, उसको अकाल कहते हैं। समझे? बहुत सारे प्रसंगों में कहते हैं, उदय उदय उदीर्णा, उदीर्णा संक्रमण आदि के प्रसंगों में अकाल की अपेक्षा से ही कथन होता है। वहां पे पुरुषार्थ को मुख्य कर देंगे, कहीं पे पुरुषार्थ समवाय को मुख्य करेंगे, कहीं पे निमित्त समवाय को मुख्य करेंगे। समझे, नहीं समझे? तो अन्य अन्य प्रकार के समवायों को मुख्य करके जो कथन कहा जाए और काल समवाय को गौण करके कहा जाए, तो उन कथनों को अकाल ऐसा कहा जाता है। पकड़ में बात?
जो मतलब नियम अकाल सारजी में में जो इतना ही नए, हुआ ना, अकाल में सिर्फ इतना ही हुआ कि हमने काल समवाय को गौण कर दिया वहां पर, बस बस इसकी वजह अकाल का से कहने का दिक्कत मतलब आई। है काल समय को गौण करना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही अर्थ है, दूसरा अन्य कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना। देखो, नियम सारजी में जो नए दिए ना पीछे 45 44 नए दिए, कितने नए वो काउंटिंग भूल गया मैं भी, है सारजी ना। में नहीं दे प्रवचन रहा, सारथी में है, प्रवचन प्र- सारजी में होगा। प्रवचन सारथी में। प्रचन सारजी में उसमें काल नय और अकाल नय दो नए आते हैं। ठीक है ना। वहां पे अकाल नय का क्या अर्थ होता है, यही वहां पे वाला भी अर्थ है, अकाल नय। काल की अपेक्षा से हाँ, ना बता के बाकी जो के समवाय कथन की अपेक्षा से बताना। जो कथन काल नय की अपेक्षा से नहीं कहे गए, वो अकाल नय में चले जाते हैं। यही अर्थ है वहां पे, सीधा सीधा अर्थ है प्रवचन सारजी में। काल नय अकाल नय, काल नय यानी कि काल नय की अपेक्षा से कहना सो काल नय, और काल नय की अपेक्षा से नहीं कहना सो अकाल नय। पकड़ में है? प्रत्येक पर्याय काल नय में भी होती है और अकाल नय में भी होती है, ऐसा है वहां पे। तो काल में होती है कि हाँ होती है, अकाल में भी होती है कि हाँ अकाल में भी होती है। कि अकाल में होती है का कहने का मतलब है कि इस पर्याय को कहने में काल ने नहीं लगाया, बस होती तो सकाल में ही है। अकाल नय में होने वाली पर्याय भी सकाल में ही होती है। आई बात समझ में। परंतु यहाँ पे काल नय की अपेक्षा से नहीं कहा है, इसलिए इसको अकाल कहते हैं। पकड़ में? ऐसे ये स्यादवाद की महिमा है, ये स्यादवाद का जोर है, तो बल काल है। नय और काल समवाय एक ही बात हो गई फिर ना, काल हाँ नय और एक है, हाँ काल संबंध। ठीक है ना। ऐसा, तो यहाँ क्या कहते हैं, तो कोई ऐसा माने कि XYZ रीजन के कारण मेरा मरण हो गया, अथवा मेरे किसी परिजन का, मेरे किसी प्रिय का मरण हो गया, और उस शोक से बाहर ही नहीं आ रहा है, उस दुख से बाहर ही नहीं आ रहा है, उसको समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। व्याकुल का फल व्याकुलता है, दुख। देखो, असाता वेदनीय कर्म के बंध के कारणों में दुख, आक्रंदन, है ना, संताप, ये सब असाता वेदनीय कर्म के बंध के कारण है, नरक ले जाने के कारण है, दुर्गति में ले जाने के कारण है, संसार में अनंत काल तक दुर्गति के भोगों को भोगने के कारण है। क्या कारण है? दुखी रहना, संतप्त रहना, संक्लेशित रहना, आक्रंदन करना, रोना, तकलीफ में रहना। किस बात के लिए रो रहे हो आप? किस बात की तकलीफ है आपको? किस चीज का दुख हो रहा है आपको? बोलो। आपको स्वरूप नहीं मालूम है, इसलिए आप तकलीफ में, क्योंकि जिन्हें स्वरूप का ज्ञान है वे दुखी नहीं होते। आई बात समझ में? जिन्हें स्वरूप का ज्ञान है, अर्धचक्री श्री कृष्ण, प्रद्युमन कुमार उनके पुत्र, और विद्याधर उन्हें उठा के ले गए। ले गए, और स्वयं कौन है? श्री कृष्ण अर्धचक्री है, अर्धचक्री। अर्धचक्री समझते हो? अर्धचक्री समझते हो? ये तीन पूरी खंड के। दुनिया है ना। हाँ, ये पूरी दुनिया है ना, ये एक ही खंड है, ऐसी ऐसी तीन खंड का अधिपति है वो। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो। यहाँ तो कितने करोड़पति हैं, काउंट कर लेंगे। दुनिया में सबसे अमीर कौन है? ये 10 दुनिया में सबसे अमीर इतने हैं, और वो भी कभी घटता है कभी बढ़ता है। पिछले साल अंबानी थे, इस साल ये हो गए, अगले साल कोई और हो जाएंगे। उस वो अपने काल में अधिपति जो होता है वो घटता बढ़ता नहीं, कि पहले 6 महीने अधिपति रहा और फिर 7वें महीने कोई और हो गया, ऐसा नहीं। अपने काल कर्म में अपने खंड का अधिपति बना ही रहता है। और अधिपति कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ मनुष्य ही उसके अंतर्गत, उसके अधीन रहते। देव, कितने लाखों करोड़ों देव उसके अंतर्गत रहते हैं, उसके उसके अंडर में रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं। ना कि सिर्फ उसकी सेवा करते हैं, उसके चक्र रत्न की सेवा करते हैं, उसके वस्त्रों की सेवा करते हैं, उसके महल मकान आदि की सेवा करते हैं, अस्त्र शस्त्र की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण की तलवार। तो उस तलवार की सेवा करने वाले भी देव हैं, रक्षा करने वाले भी देव हैं, ऐसा वो अधिपति। और कौन उठा के ले गए उसको? विद्याधर उसके पुत्र को उठा के, जिसकी तलवार की भी रक्षा देव कर रहे हो, उसके पुत्र को कौन उठा के ले गए? विद्याधर ले गए। सोचो जरा, कल्पना करो। तो श्री कृष्ण को मालूम ही नहीं कि कहाँ गया। फिर दिव्य धनी में समझ में आया कि 16वें वर्ष में, 16 वर्ष का हो जाएगा तो प्रद्युमन कुमार से तेरा दोबारे मिलन हो। क्या करे अब श्री कृष्ण, क्या उपाय करे? कोई उपाय नहीं कर सकते। 16 वर्ष, दैट मीन 16 वर्ष आगे, एक समय आगे नहीं, एक समय पीछे नहीं। कोई गंडा, कोई ताबीज, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई
श्राद्ध, कोई फलाना, कोई ढिमकाना, ये वो, कोई उपाय कुछ नहीं हो सकता। 16 वर्ष, दैट मीन 16 वर्ष। किसकी बात कर रहे हैं? जो जो अधिपति हैं 3 खंड के। तुम कितने खंड के अधिपति हो? तो भैया 2.5 मंजिल मकान है मेरा, 2.5 मंजिल का अधिपति तो मैं भी हूँ। क्या नहीं हो तुम 2.5 मंजिल के भी अधिपति? पता है तुम्हें? अपने कमरे का चादर भी अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं कर सकते तुम। कर देखना, मालूम चलेगी। क्या कहा? नहीं समझ में आई? अपनी मर्जी की रोटी नहीं बनवा सकते, अपनी मर्जी का पेंट नहीं करा सकते, तो अपनी मर्जी का कोई काम नहीं करा सकते। करवा कर देखना, तो तुम्हें मालूम चले कि तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप मतलब तुम्हारे 2.5 मंजिल में कितना काम होता है, जो तुम्हारे अनुसार होता हो। कोई बात समझ आई नहीं आई? और उस जीव को क्या लगता है कि है ये क्या, इस दुख का कारण क्या है? आपका अपना अज्ञान। इस जीव का मरण उसकी मृत्यु नहीं, स्वरूप का खबर नहीं होने के कारण वह जीव दुखी है। तो क्या कहते हैं, ये आयुष कर्म की बात चल रही है। आयुष कर्म में क्या कहा? तेरा जीवन किसी अन्य ने कैसे किया, तो उसकी टीका आप कहते हैं। टीका हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। काम तो कोई भी है वो मतलब 5 संभाए से ही होगा, पर जिस समय होगा उसकी मुख्यता आएगी, कभी होनहार की, कभी पुरुषार्थ की, कभी नमित। हाँ, कभी निमित्त की, ऐसे कहेंगे। होगा स्वकाल में ही, स्वकाल में ही होता है, अकाल में देखो नहीं होता। कि हम ये कहते हैं कि निमित्त जैसे कुछ नहीं करता, और जो अभी कार्य हम होना होता है अभी वो हम हो जिनवाणी तो स्तुति कर जाता लेते है। हैं। अब जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर जिनको जाना होगा वो चले जाएंगे। फिर आप प्रश्न पूछ लेना, मैं उत्तर देकर जाऊंगा, डोंट वरी। अभी एक बार जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंत नमो सिद्धा। हाँ जी दीदी, अब पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? दिव्या जिनको जी, जाना है वो मैं चले ये जाएंगे ना, समय क्वेश्चन हो गया। पूछ रही हूँ हाँ जी। कि कहते हैं ना कि जो कार्य होना होता है वो अपने में अपने से होता है, तो इसका मतलब हम्म। यह है कि निमित्त की कोई जरूरत नहीं है, निमित्त कुछ नहीं करता। निमित्त करता नहीं होता, परंतु निमित्त होता है। दोनों बातों में अंतर है ना। करता नहीं है निमित्त, ये बात पक्की है। आपने कहा कि निमित्त कुछ नहीं करता, कि हाँ बिल्कुल कुछ नहीं करता। तो क्या निमित्त नहीं होता, कि निमित्त होता है? जब कार्य होता है तो 5 समय पूर्वक ही होता है। उन 5 समयों में निमित्त नाम का एक समय भी होता है। कार्य हो जाने पर कार्य होने का जिसपे आरोप आता है उसको निमित्त कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैराग उत्पन्न हो गया। कैसे उत्पन्न हो गया जी? आदिनाथ भगवान को नीलांजना की मृत्यु देखकर वैराग उत्पन्न हो। तो आदिनाथ भगवान ने नीलांजना से पहले किसी की मृत्यु ही नहीं देखी थी, कोई मरा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि मरण क्या होता है। ऐसा कह रहे हैं आप? तो नहीं हो सकता। परंतु जिस समय वैराग्य हुआ, उससे एक समय पहले क्या हुआ था, उनके समक्ष एक घटना घटी थी नीलांजना की। तो वहां उस निमित्त की अपेक्षा से उनको वैराग्य हो, ऐसा कह दिया। एक राजा ने तीर्थंकरों में, शांतिनाथ शायद तीर्थंकर भगवान ने तारा टूटते हुए देखा, उल्का पिंड देखी, और वैराग्य हो गया। तो पूरे जीवन काल में उल्का पिंड पहली बार ही टूटते हुए देखी थी। उससे पहले उल्का पिंड टूटती है मालूम ही नहीं था उन्हें। देखी ही नहीं थी क्या कभी? देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। फूल मुरझाया देखकर वैराग्य हो गया। तो क्या कभी फूल मुरझाए हुए देखे ही नहीं थे? समझे नहीं समझे? जब कोई कार्य होता है तो वो कार्य 5 समय पूर्वक ही होगा। और उस कार्य के होने में जो भी कारण उस समय उपस्थित रहा, निमित्त जो भी समय उपस्थित रहा, उस पर आरोप आया कि इसके कारण ऐसा हो, उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त करता नहीं होते, परंतु निमित्त आरोपित अवश्य ही होते। भाई समझ में? नहीं समझ में? मरेगा तो अपने आयुष कर्म से, पर कोई ना कोई निमित्त होगा। आयु का पूर्ण हो जाना निमित्त होगा, हार्ट अटैक आ जाना निमित्त होगा। अब गए गुरुदेव को, तो जिनकी मतलब जो कार्य समाधि हुई, होना तय है, तो तो कैसे हुई? निमित्त मिलेगा ही मिलेगा।
हाँ, निमित्त होगा ही होगा, मिलेगा भी कह सकते हैं और होगा भी होगा, और वो भी हाँ निश्चित मतलब वो होगा। होगा ही, निमित्त होगा ही, हाँ, अगर वो होगा कार्य ही होगा, होना है तो। तो निमित्त होगा ही होगा, निमित्त होगा ही होगा, 101% होगा। ठीक है। जी।